ओम शांति। आज का मुरली में कितना सुंदर प्यारे बाबा ने सुनाया। आज था 11 फरवरी की मुरली। उसका मुरली मंथन सुनते हुए बाबा ने हमें अटेंशन खिंचाया कि बच्चे और कोई पुरुषार्थ ना कर सको, लेकिन तुम दिल से दुआएं दो। अमृत वेले से रात तक सबको दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं लो। इसमें सब कुछ बाबा ने कहा आ जाता है। अब कैसे देवें दुआएं? जब भी कोई सामने आए उसको आत्मक दृष्टि से देख के दिल से निकले, बाबा का कितना महान बच्चा है, कितनी महान आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। ब्राह्मण परिवार में दुआएं देना अति आसान है। सबको पवित्र आत्मा, महान आत्मा, बाप समान बनने की भावना से ये बाप समान बने, ये विशेष पूज्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उससे तो दुआ स्वतः ही दी जाएगी। लेकिन अज्ञानियों के बीच में भी बाबा कहते हैं उनके आदि अनादि स्वरूप को देखो। ये वही पवित्र स्वरूप आत्मा है परम धाम वाली, ये वही आनंद स्वरूप आत्मा है परम धाम वाली। फिर दिल की, यही दिल की दुआएं, दिल की दुआएं हर एक को देते चलो। बाबा ने कहा कोई बुरा भी करे ना तो भी दुआएं दो। क्यों? अंदर दिल से दुआ निकले कि ये बाबा इस आत्मा को भी जल्दी मुक्त करेगा इससे। ये भी आत्मा महान आत्मा है, लेकिन पार्ट के वश है, जल्दी इसको बाबा मुक्त करेगा। ऐसे दिल की दुआ सबको दो। तो दुआएं देने से बाबा ने कहा सारे तुम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। कभी भी ना कहो ये मुझे सहयोग नहीं देता, ये सहयोग नहीं देता। ये जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सबका सहयोग भी समर्पित हो जाता है, सभी प्रेम से उसे सहयोग देंगे। तो हम समर्पित स्थिति फिर किसे कहेंगे? समर्पित स्थिति माना बाबा मुझ आत्मा के द्वारा मैं निमित्त हूँ और मेरे द्वारा मैं बाबा के आगे समर्पित हूँ। बाबा जो कराओ, जो बुलवाओ, जो दिखाओ, ये है समर्पित स्थिति। और समर्पित स्थिति में जो स्थित होगा उसे स्वतः ही सहयोग मिलेगा। आज प्यारे बाबा ने कहा आत्मा आत्म अभिमानी बनो। आत्मा आत्मा को देखती है तो हर्षित होती है, और हर्षित होगी ना तो एक दो को देख के कितना खुशी होगी। बाबा तुम सब आत्माओं को देखते कितना खुश होते हैं तो तुमको बहुत खुश रहना है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। आहा कैसे सुंदर सितारों की महफिल है। घर में अगर 5 परिवार के मेंबर रहते हैं तो ऐसे समझ के चलो हम 5 सितारे, शाइनिंग स्टार इस घर में रहते हैं, इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। किसी सेंटर पे रहते हैं तो समझो जितने रहते हैं हम स्टार है। ये सितारों की दुनिया है। किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ 1000 झिलमिल झिलमिल करते सितारे हैं। तो इस सितारों की दृष्टि से सबको आत्मक दृष्टि से देखना है। ये प्यारे बाबा ने कितना अच्छा बताया। आज बाबा ने कहा शक्ल देखनी है, अपनी दर्पण में शक्ल देखनी है। क्या हम कितना बाप को याद करते हैं? अरे बच्चे, एक बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? अंत मते सो गते हो जाएगी। इसलिए तुम्हें निरंतर चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है, और भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो। कभी बाप से करो, कभी टीचर से करो। आज अमृत वेले 1 घंटा टीचर संबंध से इतनी याद आई जैसे बाबा वतन में बैठ के शिक्षा दे रहा हो। बच्चे देखो, टीचर की शिक्षाएं याद करना भी टीचर की याद है। हाँ, जैसे बाबा पढ़ा रहा था, बहुत सुंदर सुंदर बातें रियलाइज करा रहा था। तो कितना अच्छा तरीका है। हजारों शिक्षाएं याद हैं। टीचर को याद करो। टीचर की शिक्षा किसको दे रहा है? मुझ आत्मा को। ये टीचर की याद है। एक एक संबंध की गहराई में जाओ, कितने प्यार से बाबा की याद ठहरेगी। तो उस याद का हमें औना रहना चाहिए। हर वक्त हमें उस स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मेरी कितनी गलानी की है तो भी मैं तुम्हारा उपकार करता हूँ। हाँ, कर कच्छवतार, मच्छवतार, वरावतार, क्या क्या कह दिया है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, मुर्बी बच्चा इसने भी गलानी की। लेकिन बच्चे ड्रामा,
ये ना होता तो पतित कैसे बनते, और पतित बने तो पतित से पावन बनाता हूँ आके। मतलब कि अपकारी पे भी उपकार, हमेशा भावना बाप समान बना के रखो, मुझे अपकारी पे भी उपकार करना है। ऐसी भावना होगी तो हम सचमुच बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे, दिल तख्त नशीन बन जाएंगे, हर वक्त खुशी में झूमते रहेंगे। बाबा ने आज का कीप एन एप्पल अपने साथ हमेशा, कीप एन एप्पल विद यू, एंड हमेशा आप बीमारियों को एवर हेल्दी बन जाएंगे, एवर वेल्दी बन जाए। कौन सा एप्पल? बाबा ने कहा ज्ञान योग का एप्पल। हाँ, आज मुरली मंथन करते हुए क्लास के बाद हमने कहा सबको एप्पल की टोली खिलाओ, सबको एप्पल 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 सबको दिया गया। तो बाबा कहते एप्पल बच्चे सबसे कौन सा? ज्ञान का एप्पल। ये सदा बच्चों को बुद्धि में रख के चलना है। फिर बाबा ने कहा सबसे पहले एक बाप का परिचय देना चाहिए, तो बाप को भूल गए हैं। देखो बच्चे, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम बनते हैं। क्यों? काम चिता पर बैठकर ही ये हाल हुआ है। अब ज्ञान चिता पर बैठो, फिर सुंदर बन जाएंगे। श्याम से सुंदर से श्याम बने, फिर श्याम से सुंदर बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बाबा तुम्हारा हर वक्त बच्चे कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हें खुशी में सदा ही हर्षित रहना चाहिए, खुशी में झूमते रहना चाहिए, उसी से तुम्हारी अवस्था सदा ऊंची। वो कब होगा? बाबा ने कहा संतुष्ट रहेंगे, सबको संतुष्ट करेंगे, तभी बच्चे सदा हर्षित रह पाएंगे। इसलिए संतुष्ट रहना भी है, सबको करना भी है। बाबा ने कहा बड़ाई है शिव बाबा की, रामकृष्ण के आगे भी शिवलिंग रखते हैं क्योंकि उनसे बड़े हैं ना, और सभी गुरु लोग भी उसकी साधना करते हैं। जरूर ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो उस ऊंचे को ही याद करना चाहिए ना। तो ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।